अब बात करते हैं बर्फबारी को लेकर। पहाड़ों में एक बार फिर से बर्फबारी तेज हो गई है। सफेद बर्फ की मोटी चादर जो है वो पहाड़ों पर यहां पर ढकी हुई नजर आ रही है। तस्वीरें दिखा रहे हैं, 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जोशीमठ, पिथौरागढ़, मसूरी, शिमला, उत्तरकाशी, केदारनाथ और हर तस्वीर में आपको सफेद बर्फ की मोटी चादर जो है वो यहां नजर आ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी। इसी को लेकर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कुदरत ने पहाड़ों पर सफेदी ढा दी है। दूर दूर तक बर्फ की परतें नजर आ रही हैं। पेड़ पौधे बर्फ से ढके हैं। घरों की छतों पर बर्फ जमी है। तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ की है। वही जोशीमठ जहां कुदरत ने कई आशियानों को लील लिया है, लेकिन अब वही कुदरत वहां खूबसूरती बिखेर रही है। सीजन की पहली बर्फबारी से जोशीमठ बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। बर्फबारी की वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। वहीं होटल मलारी में तोड़फोड़ के काम को रोकना पड़ा है। जोशीमठ में बारिश और बर्फबारी का दौर कल देर रात से जारी शुरू हो चुका है। जोशीमठ में इस समय बिजली गुल हो चुकी है, तो वहीं पे यहाँ पे जो हमारे पीछे होटल माउंट व्यू और मलारी, इनको तोड़ने का काम आज पूरी तरह से बंद किया गया है। और ये मुख्य बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 है, इसे पूरी तरह से आज खोल दिया गया है। अमूमन ये इन होटलों को तोड़ने के दौरान बंद किया जाता है, लेकिन आज बर्फबारी के चलते अन्य रास्ते बंद हो चुके हैं। अब जरा केदारनाथ धाम की तस्वीरें देखिए। यहाँ रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बावजूद आईटीबीपी के जवान और बद्री केदार मंदिर समिति के कर्मचारी यहाँ सुरक्षा में तैनात हैं। मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में मशहूर केदार घाटी के पर्यटक चोपता दुगलबिट्टा में सीजन की पहली बर्फबारी। बर्फबारी के बाद पर्यटकों ने चोपता का रुख किया है। अब देश विदेश के पर्यटक चोपता में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंच सकते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। रुद्रप्रयाग में प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। देखिए, मौसम का जो फोरकास्ट है उस पर निगरानी रख रहे हैं और जगह जगह अलावा जलाने की व्यवस्था, हमारे जो रैन बसें हैं उनकी व्यवस्था आदि सुचारू कर दी गई है। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो उसको बाहर रात गुजारनी पड़े। साथ ही जो हमारे जहाँ पे निर्माण कार्य चलते हैं, जैसे रोड साइड या ब्रिजेस के जहाँ पे लेबर टेंट हट्स बनती हैं, उनके पर भी निगरानी रखी जा रही है। वहाँ पर भी उनको कोई समस्या नहीं है। पहाड़ों की रानी मसूरी में सीजन की दूसरी बर्फबारी से कारोबारियों और सैलानियों के चेहरे खिल गए। एक और सीजन की दूसरी बर्फबारी ने पहाड़ों की रानी का श्रृंगार किया, तो वहीं दूसरी ओर बर्फबारी के बाद लुढ़के पारे के चलते मसूरी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। स्थानीय लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। यह तस्वीर हर्षिल की है। दूर दूर तक नजर डालिए, सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखेगी। जोशीमठ से कमल नयन के साथ आज तक ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। जबरदस्त बर्फ गिर रही है, लेकिन अगले 5 दिन जो हैं वो हिमाचल के लिए काफी मुसीबत वाले सिद्ध होने वाले हैं। 5 दिन का हिमाचल में भारी बर्फबारी का अलर्ट। जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और दूसरे इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फबारी के चलते शिमला शहर और ऊपरी शिमला में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। शिमला से नारकंडा जाने वाली सड़क बंद हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में 8 दिनों तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान शिमला समेत 8 जिलों में 3 दिन भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 24 से 26 जनवरी को भारी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। इस दौरान किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू के साथ शिमला, चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर जिले और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। टेम्परेचर बढ़ रहे हैं अभी ना, क्योंकि क्लाउड्स हैं तो मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से बढ़ने शुरू हो गए। जैसे शिमला का 5 डिग्री आ गया है, लेकिन इससे होता है कि जो क्लाउड से दिन के टेम्परेचर कम हो रहे हैं, तो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और मैक्सिमम टेम्परेचर में कमी आ रही है। और आगे भी ये जो सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में जैसे मैंने कहा कि अगले करीब 1 वीक टाइम जो है मौसम खराब रहेगा, तो मैक्सिमम टेम्परेचर में भी कमी आएगी। बर्फबारी ने सैलानियों को खुश किया तो लोगों की मुसीबतें भी बढ़ाई। सूबे में 3 नेशनल हाईवे समेत 275 सड़कें ठप हो गई। सरकार ने सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। जो भी अलर्ट है
हिमाचल प्रदेश सरकार पूरी तरह तैयार है और सभी विभागों को पहले ही आदेश दे दिए गए हैं कि जहां जहां बर्फबारी के कारण सड़कें ज़्यादा अवरुद्ध रहती है उन सड़कों की पहचान करके उनको आदेश दे दिए गए हैं और निश्चित तौर पर जो है बर्फबारी के बाद जहां भी है सभी रोड को हम खोलने की कोशिश करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी शुरू हुई तो पारे ने भी गोता लगाना शुरू कर दिया। ज्यादातर जगहों का तापमान लुढ़क कर शून्य के करीब पहुंच गया। आज तक ब्यूरो।